अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कायम खानी टीवी। मैं हूं आसिफ कुर्बान। कायम खानी बिरादरी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम सोहा मेडिकल सेंटर गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं और ये आपको गुलिस्तान जौहर की लोकेशन यूनिवर्सिटी रोड पे अल जदीद मॉल के बैक साइड पर जो मेन रोड है, इस रोड पर मिलेगा। इस सोहा मेडिकल सेंटर की ख़ास बात यह है कि ये हमारे नौजवान डॉक्टर्स की जानिब से इसे बनाया गया है और यहाँ मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी के नौजवान और स्पेशली डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, हम उनसे जाएँ, बात करें, अवेयरनेस की बात करें, जिससे आम अफराद को फ़ायदा पहुँच सके। डॉक्टर सदाकत अली खान कायम खानी, बेसिकली इनका ताल्लुक जुडो से है। लियाकत अली खान के साहबजादे हैं और ये BDS में स्पेशलिस्ट हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर जुनैद कायम खानी मौजूद हैं और इनकी स्पेशलिटी जो है वो पैथोलॉजिस्ट है ये, और इनका ताल्लुक जो है नौकोट से है। तो ये दोनों, इनके वालिद का नाम मोहम्मद अनवर खान कायम खानी है और दोनों यहाँ मौजूद रहते हैं और इस हॉस्पिटल को ऑन भी करते हैं। उसके साथ साथ तमाम इंतजामात को भी यही देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोशिश की हमने आपसे बात करके कुछ अवेयरनेस का सेशन रखा जाए, बिरादरी के लोगों को मुख्तलिफ अमराज की आगाही हम देते रहते हैं। चूँकि BDS और पैथोलॉजिस्ट के हिसाब से आप का खासा एक्सपीरियंस है, आप तो माशाल्लाह एज एक नामवर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते भी हैं। तो पहले आपसे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि इस फील्ड में हम लोग अपना नाम बना सकें, क्योंकि दौड़ में आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह आप नौकोट से मेडिकल की फील्ड में, फिर उसके बाद आगे आकर अब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं और आपका खासा एक्सपीरियंस है, लोगों से इंटरेक्शन भी रहता है। ठीक है। बेसिकली मेरे ख्याल से रेस से ज़्यादा हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। द थिंग इज़ के आप लगे रहें काम से। हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और दोबारा चले जाते हैं घर। आपने लगे रहना होता है कि आप करते रहें काम को, आपको फिर ही फल मिलता है। हम ये नहीं सोचते, हमें ओवरऑल जस्ट नॉट फॉर आवर कम्युनिटी, पूरी पाकिस्तानी कौम का ये है कि हमें जल्दी से फल चाहिए। जल्दी नहीं मिलता, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी होगी और कंसिस्टेंट होना होगा, फिर ही आपको मिलेगा। अच्छा, ये एक मेडिकल सेंटर का क़याम आपने जो है अमल में आपकी टीम की जानिब से आप दोनों मिलके लाए हैं इसको, इसका मकसद क्या था? क्या ख़ास बात थी कि आप लोग इस जानिब आए और इतना एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ जो है आपने इसे बनाया है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी लंबी लिस्ट है जो कि यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर जो टाइमिंग है बेसिकली वो 11 to 11 है। 12 घंटे हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर गायनी है, जनरल फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जर्नल सर्जन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, डेंटल सर्जन्स हैं, तो ओवरऑल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो ओवरऑल सब ही हम एरिया को कवर करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मोटिवेशन क्या थी, जो आपका सवाल है, बेसिक मोटिवेशन यही थी कि हमें अपने लिए भी और ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी काम करना था। हमें एक, हमारे जिस तरह से चलता हुआ आ रहा है कि एक जॉब करो और जॉब करो, तो हमें उससे हटकर थोड़ा सा कुछ करना चाह रहे थे। एक मेडिकल सेंटर हो जिसमें अगर पेशेंट आता है तो उसे सिर्फ डेंटल नहीं, उसे सब तरह का ट्रीटमेंट मिले। अगर हम किसी को रेफ़र करें तो सब तरह का उन्हें ट्रीटमेंट मिले। तो इसी बस मोटिव को रखकर हमने शुरू किया और इतना कोई बहुत बड़ा कोई नहीं सोचा हुआ था कि पता नहीं क्या करना है, इस तरह से कुछ नहीं था। बस ये था कि एक मेडिकल सेंटर हो जिसे हम रन करें, तो इस तरह से और चीज़ें आसान होती गई, चलता गया। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी रिसर्च जो MPhil की है वो ओरल कैंसर पर ही है। अब क्या, ये कुछ फैक्ट्स रखता हूँ मैं इस पर। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में मुंह का कैंसर सबसे तेजी से बढ़ा है। ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर पाकिस्तान में, जो कहते हैं ना गुटखा छालिया पान खाने से कुछ नहीं होता, ये उनके लिए है। ठीक है, ओवरऑल सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैंसर है पाकिस्तान में। अगर हम मर्द और औरत दोनों में देखें तो फर्स्ट इज द ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड इज ओरल कैंसर। और अगर सिर्फ मर्दों में देखा जाए तो ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है।
ये सब गुटखा पान छालिया की वजह से। इसका एक और ये भी है कि वेस्ट में जो कैंसर होता है वो जबान का कैंसर होता है, मुंह के अंदर। हमारे पास गाल में होता है, दैट्स कॉल्ड बकल म्यूकोसा। ये वजह यही है कि जो गुटखा पान छालिया यहाँ पर पूल करता है, बहुत ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से होता है। दूसरा, आपने ऑब्जर्व किया होगा वहां पर कि लोगों का मुंह खुलना कम हो जाता है, दैट्स कॉल्ड OSF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये प्री कैंसरस कंडीशन है और इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज से हम इसे रोक सकते हैं, थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते कभी भी। तो मतलब, और इन सब फैक्ट्स के बाद सबसे ज्यादा गुटखा पान कराची या फिर मीरपुर खास के एरिया में चलता है, जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और हम लोग सबसे ज्यादा खाते भी हैं। ये वो इफेक्ट्स हैं जो शायद अभी आपको ना लगे, क्योंकि कैंसर कोई ओवरनाइट डिजीज नहीं है कि आपने आज गुटखा खाया और रात को हुआ और कल आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, किसी में बहुत जल्दी भी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट होता है और कुछ अफराद में होता ही नहीं है। तो हम उस खुश नसीबी पे तो नहीं चल सकते कि शायद हमें नहीं होगा, हमें उससे बचना होगा। तो आपके चैनल के जरिए मैं सबको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज ये छोड़ दें, इसका ऑल्टरनेट भी यूज ना करें, क्योंकि मेरी रिसर्च इस पर है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओरल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कैंसर, जो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मौत होती है। सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनमें से एक है। और ज्यादातर कैंसर जो हमने अभी रिसर्च की थी, जो उसमें थे, वो स्टेज 3 में हमें जो बायोप्सीज मिली वो स्टेज 3 की थी। बायोप्सीज पर ऑल्दो नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो रिपोर्ट्स थी वो स्टेज 3 की थी। बायोप्सी पर आप ग्रेड बता सकते हैं जस्ट। स्टेज 3 का मतलब कि आपके लिम्फ नोड में आ चुका है। ओरल कैंसर में ये डरा नहीं रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूं जो लिखे हुए स्टेट्स। हर चीज झूठी हो सकती है, स्टेट्स झूठे नहीं होते। कि 5 साल से भी कम सर्वाइवल है लेस देन 20% केसेस का। मतलब कि 100 लोगों का अगर ऑपरेशन होता है तो लेस देन 20% 5 साल तक जिंदा रहेंगे। अगर आप इतने बहुत ज्यादा खुशनसीब और स्टेज 1 पर डायग्नोज हो जाता है तो आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब 20% केस 5 साल और ज्यादातर केसेस उससे भी पहले ही डेथ हो जाती है। तो हम जो ये बहुत हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कॉमन है गुटखा पान छालिया। इसके इफेक्ट्स बहुत भयानक हैं, जो शायद हमें अभी एहसास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद हो। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को छोड़ दें और कम से कम। और इसके बाद, इसके अलावा एक सिगरेट जो है, सिगरेट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी जिस्म का कैंसर मिलता है और आपको कॉज नहीं मिल रहा उसका, और बंदा सिगरेट पीता है, तो आप लिख सकते हो कि स्मोकिंग इज द कॉज। कोई भी कैंसर, सिर्फ लंग या ओरल या ये नहीं, कुछ भी मिलता है आपको, तो उसके भी इतने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब को छोड़ दें। ओरल हाइजीन मेंटेन में ये है कि डॉक्टर सदाकत ने जो जो बताया सब वही है। छोटे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत ज़्यादा आम है कि हम बहुत ज़्यादा फीडर पिलाते हैं, मीठा दूध करके उसे। फीडर पीने से बच्चे के आगे के दांत खराब होते हैं, जिसे कहते हैं बेबी बोतल कैरियर्स। उसका नुकसान ये होगा कि एक तो बच्चा रोता रहेगा, दर्द होगा, दांत गिरकर आ जाएंगे, लेकिन अगर वो वक्त से पहले गिरेंगे तो मेल ओक्लूजन होगी, जो आगे पीछे दांत होते हैं ना। तो काइंडली ये बोतल से बेहतर है एक तो दूध मीठा ही ना करें, पहली बात। और अगर आपने उसमें कुछ मिलाना भी है तो उसे कप में या गिलास में दें बच्चे को। जितना जल्दी हो सकता है फीडर छुड़वाएं, उन्हें आदत डलवाएं कि कुछ भी वो खाते हैं, मीठा या टॉफी कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद कुल्ली करें, और रात को सोने से पहले ब्रश करें। इन चीज़ों की आदत डलवाएं, इंशाल्लाह ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी। और अगेन मेरा मैसेज गुटखा पान छालिया वालों के लिए यही है कि छोड़ो। बिल्कुल, ये एक लम्हा फिक्रिया भी है कि डिवीजन मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से आगे के जो इलाके हैं, चाहे फिर वो उमरकोट साइड ले लें, खिपरो तुंगो साइड ले लें, जुडो टंडो नौकोट साइड ले लें, डिग्री जिसमें शामिल है, जमसाबाद शामिल है, बड़ी तादाद में
गुटखा बेचने वाले और गुटखा खाने वाले वो हमारी ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इस चीज़ पे हमें नौजवानों को खुद सोचना चाहिए। बेचने वालों ने अपना काम करना है, उन्हें अपने ना आखिरत की फिक्र है, ना अपनी जो है नौजवानों की, शहर में रहने वाले लोगों की फिक्र है। लेकिन जो गुटखा, पान, छालिया जो इंतहाई जो स्मगल होके आ रही है ख़ास तौर पे, इस पर तो आप लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में जाकर मसाइल का सबब बनती हैं। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इन चीज़ों से आप 2, 3, 4 स्टेप्स हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाएं, तो यकीनी तौर पे आप बेहतर उसमें थोड़ा लाइफस्टाइल आपका बेहतर हो सकता है और छोटी छोटी बीमारियों से जो है बचत हो सकती है, क्योंकि अंदरूनी सिंध को इतनी बेहतर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ख़ासतौर पर डेंटल केयर की। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मज़ीद, कोई यहाँ पर इस हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह चाहिए, तो उस पर भी आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। और उसके साथ साथ कायम खानी वॉलंटियर टीम, चूँकि हम उस टीम की जानिब से यहाँ पर मौजूद रहे, और एक कोलैबोरेशन के साथ कैंसर फंड का भी उनकी जानिब से क़याम किया गया है। ये डेंटल भी उस शोबे का हिस्सा ही है। जाहिर सी बात है, अगर मुंह का कैंसर कोई होता है तो वो दांतों और इन बीमारियों से ही होता है। तो इंशाल्लाह उस पर भी मज़ीद डॉक्टर्स साहिबान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आगाही लेते रहेंगे। और ये ज़रूरी है कि आप इन बीमारियों से बचें। और कायम खानी वॉलंटियर टीम के साथ मिलकर हम मज़ीद भी इस तरह के डॉक्टर्स साहिबान से मुलाकात करेंगे, अवेयरनेस के सेशंस करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और सोहा मेडिकल सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। डॉक्टर जुनैद कायम खानी और डॉक्टर सदाकत कायम खानी हमारे साथ मौजूद रहे। और देखते रहिए कायम खानी टीवी में हूँ आसिफ कुर्बान कायम खानी।